नाजरीन, एकोकार्डियोग्राफी, जिसे एको के तौर पर भी जानते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट है जब कोई भी डॉक्टर आपको एको रिकमेंड करता है या एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कहता है तो आपको ये समझ नहीं लगती अगर डॉक्टर आपको तफसीलन नहीं समझाता कि ये एकोकार्डियोग्राफी या एको टेस्ट होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये हमारे कुछ पहलू हैं, इसके बारे में रोशनी डालते हैं। सबसे पहले एको को समझे कि एको टेस्ट किस लिए किया जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम दिल के स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि दिल की जो साख्त होती है, दिल के जो पट्टे होते हैं, दिल के जो वेल्व्स होते हैं, दिल का जो फंक्शन होता है, उसको असेस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और ये बिल्कुल उसी तरह किया जाता है जिस तरह हम पेट की अल्ट्रासाउंड करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट जो होता है, इसमें जो डॉक्टर होता है, जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन के ज़रिए, जो एको मशीन होती है वो उसी तरह काम करती है जिस तरह अल्ट्रासाउंड मशीन काम करती है। वो प्रोब आपके जो दिल होता है, जो आपकी चेस्ट होती है, यहाँ पे उसको मॉडिफाई करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और आपके जो दिल के स्ट्रक्चर होते हैं, दिल का जो फंक्शन होता है, जो दिल के वेल्व्स होते हैं, जो हार्ट मसल्स होते हैं, उनको डिफरेंट व्यूज़ में असेस करता है। जो आपकी दिल की बड़ी शरियान होती है जिसे एओर्टा कहते हैं, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, इनके फंक्शन को, इनके स्ट्रक्चर को असेस करता है। और ये एक ऐसा टेस्ट है, इसमें किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होता और ये पेनलेस होता है, यानी कि इस टेस्ट को करते हुए पेशेंट को कोई दर्द नहीं होती। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है, अगर किसी पर्सन को छाती में दबाव रहता है, छाती में दर्द होती है, तो हम उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। अगर किसी पर्सन की दिल की धड़कन तेज़ रहती है तो तब भी हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में किसी पर्सन के दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं, उसे पता नहीं होता। किसी पर्सन के जो दिल के वेल्व्स होते हैं उनमें खराबी आ जाती है, वो पता नहीं होता। तो इसके ज़रिए हमें पता लगता है कि एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट हमें बताता है कि दिल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं, उनकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है, उसमें इस टेस्ट की बड़ी सिग्निफिकेंस है कि आया कि कोई स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई खराबी तो नहीं। बाज़ औक़ात जो फेफड़ों की शरियानें होती है बड़ी, जिन्हें पल्मोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें एक क्लॉट बन जाता है। उस क्लॉट की वजह से दिल पे एक बर्डन आ जाता है और इंसान का सांस ख़राब हो जाता है। उसकी जो डायग्नोसिस में मदद देता है वो भी एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है। उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आया कि पेशेंट को क्लॉट हो सकता है, जो फेफड़ों की शरियानें होती हैं, या नहीं हो सकता। तो इसलिए एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें दिल का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखने में हमें मदद मिलती है। और ऐसे मरीज़ जिनका सांस ख़राब रहता है, ऐसे मरीज़ जिनकी छाती में दबाव रहता है, ऐसे मरीज़ जो हार्ट पेशेंट होते हैं, यानी कि उनको हार्ट अटैक हो चुका होता है, उनकी फर्दर असेसमेंट, यानी कि हम उनको मॉनिटर करने के लिए फ्यूचर में 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या इसी तरह विद पैसेज ऑफ टाइम हम असेस करते हैं कि दिल का फंक्शन जो है वो कितना बेहतर हो चुका है या दिल का फंक्शन कितना डिटीरियोरेट हो रहा है, यानी कि दिल में कितनी खराबी पैदा हो रही है। तो ये चीज़ें हम असेस करते हैं। नाज़रीन, एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपका डॉक्टर रिकमेंड करे कि आप एको करवा कर आएँ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एको यूज़ करते हैं, इसका प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट होता है। और एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट का मतलब ये होता है कि दिल की अल्ट्रासाउंड, और ये पेनलेस टेस्ट होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता और ये बहुत सस्ता टेस्ट है। और ये पाकिस्तान में तकरीबन हर सिटी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट सेंटर्स हैं उधर अवेलेबल होता है। और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको चेस्ट पेन हो, आपका सांस फूले, तो आप इसको लाजमी कंसिडर करें, क्योंकि एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट आपको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं।